हेलो मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान, जय माता की, हर हर महादेव। मित्रों, जैसा कि आज सोमवार का दिन है और भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो आज का हमारा विषय जो है मित्रों, वो चंद्र देवता को लेकर। चंद्र देवता जो है हमारे जन्म कुंडली में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं मित्रों। और चंद्र देवता का बहुत ही अच्छा महत्व है हमारे जन्म कुंडली में। सोमवार के दिन मित्रों, चंद्र देवता की उपासना और चंद्र देवता का पूजा पाठ और चंद्र देवता का जाप बहुत ही फलदायी माना गया है। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि चंद्र देवता से हमें क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है जब हमारे जन्म कुंडली में चंद्र देवता का वास होता है। और जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या पीड़ा दशा, प्राण दशा, जब कोई भी दशा हमारे जन्म कुंडली में होती है मित्रों, तो उसके बारे में हम जानते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं चंद्र से, और चंद्र से हमारे जीवन में क्या बाधाएं आती हैं, या चंद्र से क्या कष्ट या क्या फायदा हमें उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले मित्रों, हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में और नवग्रह में चंद्र का जो सबसे बड़ा महत्व है। सबसे प्रथम नंबर 1 पे चंद्र ग्रह का नाम आता है। और चंद्र ग्रह जो है मित्रों, बहुत शीतल ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं और बहुत ही सुशील। चंद्र जो है मित्रों बहुत ही शीतल ग्रह, जैसे कि सोमवार के दिन सोमवार के दिन विशेषकर चंद्र की उपासना होती। और जब हमारे जन्म कुंडली में मित्रों अंतर दशा में होते हैं या प्रत्यंतर दशा में होते हैं या पीड़ा दशा में होते हैं या प्राण दशा में होते हैं, जब किसी भी दशा में चंद्र की अवस्था होती है, तो उसके लिए अगर चंद्र से हमें कष्ट है मित्रों, तो उसके लिए हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है मित्रों कि हमें चंद्र के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो दान की अवधि है चंद्र की मित्रों, जो दान किया जाता है वो सबसे पहले जैसे बोलते हैं वंश पात्र, मतलब टोकरी या टोकरा। वंश पात्र, बांस का भी पात्र बोल सकते हैं। और चावल, चावल भी सफेद वस्तु है, चावल सफेद होता है, वो भी चंद्र का ही है। कपूर हो गया, कपूर भी सफेद होता है मित्रों। श्वेत श्वेत कलर है कपूर का, तो कपूर भी कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद मोती, मोती जो है, मोती भी सफेद होता है और मोती धारण किया जाता है दोस्तों। मोती जो है धारण भी किया जाता है, तो मोती भी कर सकते हैं। उसके बाद सफेद वस्त्र आता है, जो श्वेत वस्त्र हो, श्वेत वस्त्र भी करते हैं मित्रों। फिर उसके बाद श्वेत चंदन, सफेद चंदन जो होता है, सफेद चंदन का भी दान करते हैं मित्रों। सफेद चंदन भी होता है उसमें, जो ये चंदन सफेद चंदन का बुरादा होता है, वो सफेद चंदन में आता है। एक सफेद चंदन होता है जो मित्रों मिट्टी वाला होता है। पाउडर भी आता है सफेद, वो भी चंद्र का ही वस्तु है। उसके बाद श्वेत वृषभ, मतलब श्वेत वृषभ जो होता है वो बैल होता है, सफेद कलर का। श्वेत वस्त्र भी कर सकते हैं दोस्तों। रजत, चांदी, ये भी होता है। शंख, घृत, शंख भी होता है, घी भी होता है। उसके बाद कुंभ, मिश्री और शर्करा, दूध,
दही, ये सारी चीजें जो है मित्रों चंद्र की ही होती हैं, और इनमें चंद्र की ही सारी चीजें पाई जाती हैं, चंद्र की ही कला होती है, क्योंकि सफेद वस्तु जो है ये सब चंद्र के ही हैं। तो चंद्र जो है इन सब चीजों से बहुत ही खुश होते हैं। और जो चंद्र का जाप संख्या है मित्रों वो 11,000 है। तो जप संख्या में जैसे कई तरह के मंत्र हैं, 20 मंत्र भी होते हैं मित्रों, और तांत्रिक भी होता है, आपका वैदिक मंत्र भी होता है। चंद्र के कई तरह के मंत्र हैं मित्रों। जो वेद मंत्र है वो थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली है, थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। उससे क्या असर बहुत जल्दी पड़ता है मित्रों। चंद्र का प्रभाव जो है वेद मंत्रों से बहुत जल्दी कम होता है, तो उसका भी जाप कर सकते हैं। 11,000 की संख्या है मित्रों, तो उसका भी जाप कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सोमवार के दिन भगवान भोले की उपासना, भगवान भोलेनाथ की उपासना करना तो विशेष ही फलदायी माना गया है। और वैसे भी 22 तारीख से श्रावण का मास प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें तो विशेषकर भगवान भोलेनाथ की उपासना की जाती है। सारी चीजों को अर्पण किया जाता है, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, रुद्रा अभिषेक और सारी चीजें। तो इससे जो है ग्रहों की जो अवधि है वो थोड़ा कम होती है मित्रों, और जो ग्रहों के तरफ से हमें कष्ट प्राप्त होता है वो भी कम होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अवघड़ दानी है मित्रों, और त्रिलोकीनाथ आप जानते ही हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पण किया जाता है, और बिलपत्र का कितना बड़ा महत्व है आप ये देखो पहले। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पण। भगवान भोलेनाथ को एक बिलपत्र अर्पण करने से कोटि कन्या का फल मिलता है दोस्तों। तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और भगवान भोलेनाथ की पूजा से ग्रहों का भी बहुत बड़ा मेल होता है। जैसे सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को पया स्नान, दधी स्नान, पया मतलब होता है दूध, दधी स्नान, ये सब चीजें हमें चंद्रदेव के लिए ही प्रेरित कर, चंद्रदेव के लिए विशेष ये कार्य किया जाता है, और ये चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पण की जाती है। अनेक अलग अलग ग्रहों का अलग अलग अपना अपना नियम है मित्रों, अपनी अपनी जप संख्या है। तो अब हम बताएंगे मित्रों जैसे क्या होता है कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, पीड़ा दशा, ऐसे में क्या होता है मित्रों, जब किसी शत्रु के घर में चंद्र देवता बैठे होते हैं और वहां से हमें उसका गलत फल प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होता है मित्रों, हमें फिर इनकी शांति अवश्य करानी चाहिए, उनका जाप अवश्य कराना चाहिए, या उनका उपाय अवश्य करना चाहिए। ये सब बहुत फलदायी चीजें हैं मित्रों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। आपको इसी तरह की चीजें मिलती रहेंगी इस चैनल पे, ज्योतिष से जुड़ा हुआ ज्ञान, कथा, भागवत और संगीत, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। आपको